गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस तक पढ़ लिया था। आज एवोल्यूशन पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका जो एवोल्यूशन है वो टू इम्प्लीकेशन है। फर्स्ट तो ये कि गवर्नमेंट की एक्टिविटी है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, गवर्नमेंट का अफेयर क्या है, जैसे इन्फोर्समेंट करना किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को। सेकंड है फील्ड ऑफ स्टडी में कैसे यूज़ होता है, जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी है, फिलोसफी एंड सो ऑन, वैसे ही सब्जेक्ट में इसका क्या रोल है वो होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखा जाए एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी, गवर्नमेंट की एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ओल्ड है, जैसे कि पॉलिटिकल सोसाइटी है, बहुत पहले से ही ये कोएग्जिस्टेंस में है। लेकिन अभी अगर देखा जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी में तो बहुत रिसेंट है, बिकॉज 100 ईयर्स एगो ही इसका जो है वो सामने आया है। और जैसे एंशियंट थिंकर्स हैं उनकी बुक्स में मेंशन है कि कैसे उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा। जैसे कुटल्या की बुक है अर्थशास्त्र, एंशियंट इंडिया के हैं। एरिस्टोटल की है बुक पॉलिटिक्स, वो एंशियंट वेस्ट के हैं। मिकावेली का है प्रिंस मेडिवल वेस्ट एट्सेट्रा। इनकी बुक्स में एक ऑब्जर्वेशन है और कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन ने फंक्शनिंग किया होगा उस टाइम पर गवर्नमेंटल एक्टिविटी में। पुराने टाइम से इनकी बुक में ग्लिम्स दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन का। 18th सेंचुरी में जो कैमलिज्म ग्रुप था जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत कंसर्न था कि एक सिस्टमैटिक स्टडी होनी चाहिए गवर्नमेंटल अफेयर की। तो कैमलिस्ट ने बहुत इंटरेस्ट शो किया इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने अंडरटूक किया सिस्टमैटिक रिसर्च ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बहुत रिसर्च की। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि कैंडिडेट्स को ट्रेन करना है सिविल सर्विसेज के लिए। और कैमलिस्ट ग्रुप वालों ने स्ट्रेस किया कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी होनी चाहिए किसकी, स्ट्रक्चर की, प्रिंसिपल की, प्रोसीजर की, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा ये सब होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रिंसिपल कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, एट्सेट्रा। जॉर्ज इनके जो थे वो स्कॉलर थे, वो किसके, कैमलिस्ट ग्रुप के एक मोस्ट डिस्टिंक्ट स्कॉलर थे। टुवर्ड द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में यूएसए में द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम पर यूएसए में मीनिंग एंड स्कोप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिफाइन किया गया। किसने? हिमिल्टन ने किया अपनी बुक में, जो उनका एक पेपर था फेडरलिस्ट, उसमें किया इन्होंने। चार्ल्स जीन बोन जो है उनकी बुक है प्रिंसिपल दी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक 1812 में, वो एक फ्रेंच बुक है और उसको भी कंसीडर किया जाता है कि ये फर्स्ट एक सेपरेट ट्रीटीज है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि थीसिस है, ये फर्स्ट बुक है, एक ऐसा पेपर है जो सेपरेट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही। रुमकी बासु, जो रुमकी बासु अकॉर्डिंग टू रुमकी बासु, ये रुमकी बासु एक प्रोफेसर हैं, अभी भी ये जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि कुछ फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं 20th सेंचुरी में, और वो कौन कौन से हैं? जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, जो कि जिसको एडवोकेट किया था टेलर ने। 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल, जो जिसने एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन को राइज किया था। थर्ड है एमरजेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, जब वेलफेयर स्टेट आया था और पुलिस स्टेट को रिप्लेस किया था, क्योंकि पुलिस स्टेट एक नेगेटिव वर्ड था एंड लेजिस फेयर के टाइम पे था, तो उस चीज़ को हटाकर एक वेलफेयर स्टेट का उदय हुआ था उस टाइम पर। और फोर्थ पॉइंट है द मूवमेंट फॉर गवर्नमेंटल रिफॉर्म, और मूवमेंट किए गए थे गवर्नमेंट में रिफॉर्म करने को, क्योंकि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस थे किसके? स्पॉइल सिस्टम के। और स्पॉइल सिस्टम कहाँ पर था? यूएसए में। तो कुछ ये चीज़ें हैं, ये रूम की बासु के अकॉर्डिंग है। अब आता है हमारे पास स्टेजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या क्या स्टेजेस हैं? सबसे पहली स्टेज है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, जो 1887 से 1926 तक चली थी। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937, इनमें 10 साल का गैप है। यहाँ पे एरा ऑफ चैलेंज 1938 से 1947, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव। सबसे पहले डाइकॉटमी की बात की। डाइकॉटमी मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग कर देना है, फिर प्रिंसिपल बनाने हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है? ऐसे एक सीक्वेंस में याद कर लो, एक स्टोरी की तरह। सबसे पहले हमारे पास पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अलग अलग कर दिया। फिर क्या किया? जब अलग अलग किया तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ प्रिंसिपल बनाए। जब प्रिंसिपल बनाए तो किसी को अच्छा लगा और किसी को नहीं लगा, तो वहाँ पे एरा ऑफ चैलेंज आ गया, मतलब किसी ने चैलेंज कर लिया। चैलेंज के बाद वहाँ पे क्राइसिस होना स्टार्ट हो गए, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी के, भाई पहचान दो हमें, प्राइस पहचान के लिए क्राइसिस हो गए। और फिर पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, लोगों के नज़रिए से, पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से उसको देखना शुरू कर दिया। फिर निकोलस हेनरी ने भी 5 पैराडाइम दिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जो है निकोलस हेनरी के अकॉर्डिंग, ये किसी पर्टिकुलर इंसान ने दिए हैं तो इसीलिए याद है। पैराडाइम फर्स्ट, पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी, इनका एयर अलग अलग है, इनके अकॉर्डिंग है ये निकोलस हेनरी के। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 से 1937, ये सेम है यहाँ पर भी। थर्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पॉलिटिकल साइंस, 1950 से 97 तक चला। फोर्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस मैनेजमेंट, एंड फिफ्थ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1970। फिर रॉबर्ट टी ग्लोम्स्की ने भी 4 फेजेस बताए। पहला
बोला इन्होंने एनालिटिकल पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड बोला कंक्रीट पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड है ए साइंस ऑफ मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। अब क्या हुआ अकॉर्डिंग टू हिम, रॉबर्ट डी ग्लम्स्की के अकॉर्डिंग कि ईच फेज में बी डिस्टिंग्विश एंड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ लोकस और फोकस रेफर डायरेक्टली वेयर टू द कंटेक्स्ट दे आर कंसीडर। इनका कहना था कि हर एक फेज को एक अलग से अंडरस्टूड करना है, उसका लोकस, उसकी लोकेशन क्या और उसका फोकस के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना है, उसको देखना है कि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका फोकस कहाँ, उसका लोकस कहाँ है, एक्सेट्रा। नाउ वी विल स्टडी, हम आप स्टडी देखते हैं डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हमारे पास आता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी। तो डाइकॉटमी की बात किसने की थी हमारे पास? सबसे पहले वुडरो विल्सन ने। तो इसमें क्या है, ये बिगनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ एज अ डिसिप्लिन, ठीक है, ये बिगनिंग था, ये शुरुआत थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ डिसिप्लिन। बेसिक थीम इस स्टेज के क्या था कि इन्होंने एडवोकेट किया सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट करना है, जिसको पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉटमी बोलते हैं। और ये स्टेज बिगन हुई थी वुडरो विल्सन के ऐसे से। तो उनका ऐसे था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, मैं 1880 साइंस बोल रही हूँ, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में पब्लिश हुआ था 1887 में। इस ऐसे ने फाउंडेशन रखी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या एक सेपरेट है, एक इंडिपेंडेंट है और एक सिस्टमैटिक स्टडी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब होनी चाहिए, एक सेपरेट स्टडी होनी चाहिए। तो विल्सन को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेपरेट क्यों करना है पॉलिटिक्स से, क्योंकि जो पॉलिटिकल है उसका जो काम है ना वो पॉलिसी बनाने का काम है, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्फेयर है वो एकदम से आउटसाइड है किसके? पॉलिटिक्स से, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बस उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, बाकी पॉलिटिकल क्वेश्चन है कैसे उस पॉलिसी को बनाना है, जो लोगों के लिए बेनिफिट होगा, किसका नुकसान होगा, वो सब पॉलिटिकल क्वेश्चन में आते हैं। इनका काम है बस उस बनी हुई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। विल्सन डिस्क्राइब द पब्लिक एंड डाइकोटमी फील्ड ऑफ बिजनेस। उन्होंने बोला द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द फील्ड ऑफ बिजनेस। ये कुछ इनके स्टेटमेंट्स हैं, इसको याद कर लेना। द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द फील्ड ऑफ बिजनेस, इसको जल्दी से जल्दी रिमूव कर दिया जाए, एट्सेट्रा। ही फर्दर ऑब्जर्व, इन्होंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ मेथड ऑफ काउंटिंग हाउस, ठीक है, इनकी स्टेटमेंट का एक कीवर्ड याद रख लो, काउंटिंग हाउस। ये स्टेटमेंट बहुत कम एग्जाम में आती है मैंने देखी नहीं अभी तक पर फिर भी याद कर लो, कभी भी आ सकती है, काउंटिंग हाउस। विल्सन का बिलीव था कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज द लेटेस्ट फ्रूट, कि साइंस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक लेटेस्ट फ्रूट है, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विच बिगन सम 2200 ईयर्स एगो, जो अभी बहुत पहले ही आई है। इट इज़ बर्थ ऑफ आवर ऑन कंट्री, ऑलमोस्ट आवर जनरेशन वी आर हैविंग नाउ, अभी हमारे पास वो है, वी हैड नेवर हैड बिफोर, जो हमें पहले कभी नहीं मिला। ही कॉल फॉर द सेपरेट स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिज बेसिक आर्गूमेंट, उनका बेसिक आर्गूमेंट क्या था? ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनकी, देख लेना। ये विल्सन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो फील्ड ऑफ बिजनेस है, हमारे वी आर हैविंग नाउ, जो हमारे पास अभी है वो पहले नहीं था, और ये गेटिंग हार्डर, कि ये गेटिंग कि इट इज़ गेटिंग हार्डर टू रन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैन टू फ्रेम वन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं कि ये हार्डर है कॉन्स्टिट्यूशन को रन करना देन टू फ्रेम वन, के फ्रेम तो कर दिया जाता है इजीली, बट उसको रन कैसे करना ये बहुत मुश्किल है। तो देयर शुड बी अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए जो क्या करे, स्ट्रेटन करे किसके पाथ के, गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट के पाथ को सीधा करे, स्ट्रेट करे, टू मेक इट बिजनेस मोर बिजनेस लाइक, टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरीफाई इस ऑर्गेनाइजेशन, और स्ट्रेंथन करे, प्यूरीफाई करे ऑर्गेनाइजेशन को, और अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटीफुलनेस अच्छे से निभाए। तो ये कुछ विल्सन के अकॉर्डिंग था। जो विल्सीनिया लाइन ऑफ थॉट था, ये जो विल्सन ने जो भी अपने थॉट प्रोसेस दिया उसको फर्दर कंटिन्यू किया किसने? फ्रैंक जे गुडनाउ ने अपने बुक में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिश हुई थी 1900 में। इट मेड अ शार्पली कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन बिटवीन टू फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इन्होंने भी एक डिफरेंस क्रिएट किया कि हाँ भाई पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। तो गुडनाउ ने बोला पॉलिटिक्स हैज़ टू डू विद पॉलिसी, कि पॉलिटिक्स को पॉलिसी से बनाना है, और एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेट विल, वेयर एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है उन पॉलिसी को। मतलब इनके विल्सन के थीम को इसने गुडनाउ ने फर्दर प्रोसीड किया। गुडनाउ आर्गू दैट फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डिसिप्लिन ही केम टू बी रिगार्डेड एज फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास वुडरो विल्सन है, लेकिन फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास वो फ्रैंक जे गुडनाउ है। इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में क्या हुआ? अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने बहुत इंटरेस्ट शो किया किसमें? पब्लिक सर्विस मूवमेंट में।
कि भाई एक नया रिफॉर्म होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिसीव किया फर्स्ट सीरियस अटेंशन, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम नज़र में आया, फर्स्ट टाइम अटेंशन मिली इसको स्कॉलर्स की। द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, जिसको आपसा है, आपसा आसपा जो भी बोलते हैं, इस 1940 में रिपोर्टेड दैट वन ऑफ द कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस वाज टू ट्रेन स्पेशलिस्ट फॉर गवर्नमेंटल पोजीशन। मतलब एक मेजर कंसर्न क्या था कि पॉलिटिकल साइंस का क्या कंसर्न था कि स्पेशलिस्ट को ट्रेन करना था गवर्नमेंटल पोजीशन के लिए। 1926 में एल डी वाइट की बुक आई थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक कौन सी है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिटन बाय एल डी वाइट इन 1926। इसको याद रख लेना। विद इट्स इम्प्लीकेशन द सब्जेक्ट पिक द एकेडमिक लेजिटिमेसी। इसकी एप्लीकेशन के साथ इस सब्जेक्ट को एक एकेडमिक लेजिटिमेसी मिल गई, एक लीगली सामने आ गया ये सब्जेक्ट। दैट इज़ द अमेरिकन यूनिवर्सिटी बिगन ऑफर कोर्स। फिर अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्स को ऑफर करना शुरू हो गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कहने का मतलब ये है, वुड्रो विल्सन हमारे पास फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉट में दी, और उसके बाद जो फ्रैंक जी गुडनाउ है उन्होंने भी इस वाले उनके थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने भी सेम यही बोला कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। और फिर आते हैं हमारे पास एल डी वाइट। इनके इनके बाद ना, जब वो वुड्रो वुड्रो नहीं सॉरी गुडनाउ की जो बुक थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बाद इस पॉलिसी के ऊपर एक एक नज़र आई, सबकी एक अटेंशन मिली लोगों को 20th सेंचुरी के आसपास। और फिर क्या हुआ कि 1926 में जब इंट्रोडक्शन ये वाली बुक सामने आई, तो फिर अमेरिका वालों ने भी इसके ऊपर बहुत सारे कोर्स कराना शुरू कर दिए, मतलब एक ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिर बन गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।